गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई शिवम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 9 का 8वां लेक्चर है ज्योग्राफी का। हम जिस तरह गंगा के बारे में बताए थे, गंगा किस तरीके से फॉलो करती है, कहाँ से बनती है और क्या क्या कैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं गंगा का, जिसको उसको और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, गंगा और फिर डेल्टा के बारे में, नॉर्दर्न पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भागीरथी, हम जानते हैं गंगा का जो परिवाची शब्द होता है इसके हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? भागीरथी होता है। गंगा को भागीरथी कहा जाएगा। और जब गंगा बंगाल में जाएगी, यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ बहती रहती है, तो उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हुगली। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी, जब गंगा पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में टूटती है ना, जब देखो कोई भी रिवर जब डेल्टा का फॉर्मेशन करती है तो वो बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती है। तो उस पार्ट्स में जब टूटती है तो उनका अलग अलग नाम हो जाता है। गंगा का एक नाम है क्या? हुगली। ठीक, फुल ऑफ इनटू बे ऑफ बंगाल। और ये जाने कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गंगा हमारी गिर जाती है। ठीक, अब देखिए पद्मा भी है, गंगा का नाम एक और है पद्मा, लेकिन पद्मा इंडिया में इसको नहीं कहते हैं। बांग्लादेश में जब गंगा एंटर इनटू बांग्लादेश, जब गंगा बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो ढोल नगाड़ों का ज्यादा स्वागत किया जाता है कि आइए गंगा आपका स्वागत है, और उसका नाम चेंज कर दिया जाता है क्या? पद्मा। पद्मा कहते हैं उसे, ठीक है। द मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लो साउथ एंड जॉइन द ब्रह्मपुत्र। और वही रिवर गंगा जब बहते हुए आती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मान लीजिए बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है पद्मा नाम से घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे और आगे बढ़ेगी साउथवर्ड्स, यानी साउथ के नीचे और बढ़ेगी ना, तो उसे एक और रिवर मिलती है, नाम उसका क्या? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र से जाकर इंटरलिंक हो जाती है, ज्वाइन कर लेती है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हम कल वीडियो में बताए थे कि अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा और भागीरथी जब ज्वाइन करती है तो गंगा का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही ये क्या पद्मा और ब्रह्मपुत्र जब रिवर आपस में ज्वाइन करेंगे ना, वहां भी एक और रिवर का फॉर्मेशन होगा और उस रिवर का नया नाम होगा। नाम क्या होगा? मेघना। द माइटली रिवर विथ, देखिए द माइटली रिवर विथ द वाटर ऑफ गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की दो नदियां आपस में मिलती है क्या बनता है? मेघना बनता है। तो नया रिवर का फॉर्मेशन हुआ मेघना। ठीक, अब देखिए द रिवर फ्लो फ्रॉम फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा। रिवर बनाती क्या है? गंगा जो रिवर है भागीरथी और गंगा दोनों मिलकर एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा वही जो बहते आया बहुत दूर से आगे में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसे हम कहते हैं क्या? डेल्टा। और एक सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। Derive this name from सुंदरी ट्री। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस सुंदरबन डेल्टा में एक पेड़ है, एक पेड़ का वैरायटी है जिसे हम लोग सुंदरी ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरी ट्री। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक, इसका लंबाई, गंगा की लंबाई लगभग हमारी कितनी है? 2500 किलोमीटर है। इंडस वैली रिवर है उससे कम है, लेकिन क्या है? बहुत लंबा। इंडिया में सबसे बड़ी रिवर जो है वो गंगा ही है। ठीक है। अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। समझिए अंबाला एक माउंटेन है। हम बताए थे वाटर डिवाइड के बारे में बताया था कि जो माउंटेन होता है वो एक साइड से एक रिवर निकलती है, दूसरी साइड से एक रिवर निकलती है। तो माउंटेन जो है वो वाटर डिवाइडर का काम करता है, वाटर डिवाइड हो जाता है वहाँ पे। तो इसमें क्या है कि अंबाला एक माउंटेन है। माउंटेन से जो इधर से जो रिवर बहती है, एक इधर से रिवर बही और एक इधर से रिवर बही। जो इधर वाली रिवर बहती है ना उसको हम लोग इंडस कहते हैं, और इधर से रिवर बहती है उसे हम लोग गंगा कहते हैं। एक माउंटेन वाटर डिवाइडर काम कर रहा है, डिवाइड कर दिया रिवर को। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है कि अंबाला टू सुंदरबन फॉल इन स्लोप 300 मीटर। समझिए ये अंबाला, समझ जाना, एग्जांपल देते हैं बहुत बढ़िया से। ये अंबाला है। अंबाला और सुंदरबन का जो डिस्टेंस है सुंदरबन का वो तकरीबन 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर। लेकिन अंबाला से जो रिवर बहते हुए आती है ना, यहाँ तक जो उसका स्लोप है, स्लोप उसका जो एवरेज हाइट है वो है 300 मीटर।
समझिए एक स्लोप की तरह, यानी जहाँ रिवर रहेगी तभी धीरे धीरे ढुलान पे गिरेगी। हाँ, ऐसा नहीं है पूरा फ्लैट है, कहीं उबड़ खाबड़ भी है, लेकिन जो स्लोप है ना ये 300 मीटर का स्लोप ऊंचाई है। और वहीं से रिवर क्या होती है, हमारी गंगा रिवर बहते हुए सुंदरबन से होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना मुंह खोल देती है और वहीं पे ड्रेन हो जाती है। तो ये ओवरऑल ये रहा गंगा के बारे में टोटल टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।